अस्सलाम वालेकुम, आई एम करिश्मा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। तो वो किस तरह की गलतियां हैं जो छोटी छोटी हैं, मगर उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, और उसकी वजह से बच्चे की स्पीच की क्लैरिटी में या उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर आ सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आज की उन छोटी मिस्टेक्स को जो बड़ी साबित हो सकती हैं उनको एड्रेस करूँ। जो बच्चे हेयरिंग लॉस की वजह से कोई भी आला समात यूज़ कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स घर में प्रैक्टिस करवाते हैं उनको, क्योंकि जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से एवरीबॉडी इज़ एट होम और बहुत सारे थेरेपिस्ट भी अवेलेबल नहीं हैं अपने क्लिनिक्स में। तो अगर हम पेरेंट्स को जैसे इन्वॉल्व करते हैं थेरेपीज़ में और हम उनको गाइड करते हैं कि आप घर में कैसे प्रैक्टिस करवाएं, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स कर देते हैं। हमारी बच्चों का बोलना डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पेरेंट्स को बहुत जल्दी होती है कि हाँ उनको बुलवाया जाए। इनको आला लगे हुए तो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, बच्चा तो अभी तक कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब भी एक बच्चे को आला लगता है, उसके बाद उसका उस आले के साथ सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो आले को इस्तेमाल ही उसको करना नहीं आएगा कि आवाज़ आती कहाँ से है, किस तरह से उसको सुनते हैं, क्योंकि वो इतने अरसे से तो उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। और जब अगर उसको आला लगा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा 3 साल का है, तो 3 सालों तक तो उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी ऐसी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीच की साउंड्स हो सकते हैं, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातें, या और बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो हमारे माहौल में मौजूद हैं, वो बच्चे को नहीं पहचान होती। तो बेहतर ये होता है कि सबसे पहले उस पे काम किया जाए। आला लगा हुआ है और बच्चा बहुत अच्छा सुन रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोक्लियर इम्प्लांटेड भी है, उसके बहुत करीब जाके बोलना, बहुत ऊंचा बोलना, बहुत लाउड शाउट करके बोलना, अल्फाजों को बहुत लंबा कर देना, और इसी तरह बहुत ज़्यादा अल्फाजों को धीमा बोलना या इतना बोलना कि उनकी समझ ही ना आए। अल्फाज को बोलते हुए, कोई भी लफ्ज़ सिखाते हुए बार बार विजुअल क्यूज़ देना, उस तरह के इशारे करना, जैसे बनाना है तो बनाना करके एग्जैजरेटेड उसको बिला वजह, जबकि बच्चा बड़ा अच्छी उसकी हियरिंग डेवलप हो चुकी हुई है। तो कोशिश ये करनी है कि वो सुनने पे आए, ना कि वो आपको फेशियल आपके एक्सप्रेशंस को देखें या आपको लिप रीड करे। बच्चे के आले को बार बार हाथ लगाकर उसको मतवजो करना, जबकि उस लेवल की बात कर रही हूँ जब उसको हियरिंग बहुत अच्छी उसकी डेवलप हो चुकी हो। तो ये तब आप करेंगे जब बिल्कुल न्यूली आला लगा होगा, ताकि वो उस तरफ मतवज्जो हो कि ये आला है और यहाँ से मुझे आवाज़ आएगी, अगर उससे पहले उसकी कभी भी थेरेपी नहीं हुई। ये थेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकती हैं। बच्चे को बार बार मेरी तरफ देखो मतवज्जो करके फिर बोलना, बच्चे को सुनने से ज़्यादा देखने पे तवज्जो दिलवाना, काम कराने से पहले आले को चेक ना करना कि वो काम कर रहा है या नहीं, उसकी बैटरी ठीक है या नहीं। जब सिखाना तो जब भी बोलना वो वैसे ही रिपीट कर देता है बच्चा, जैसा बोला बस वैसे ही उसने बोल दिया। इट्स नॉट लर्निंग एट ऑल। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि आपने एक खाली जगह में कोई आवाज़ निकाली तो उस तरह से तो दीवारें भी आपको वापस जवाब दे देती हैं। ने बच्चे को सिखाना है कि ये एक स्विमिंग पूल है, तो अगर आपके घर में स्विमिंग पूल है तो आप बच्चे को स्विमिंग पूल में लेके जाइए। उससे पहले आप उसको एक पिक्चर दिखाइए या वीडियोस दिखाइए कि स्विमिंग पूल ऐसा होता है। इसी तरह ये उन चीज़ों के बारे में है जो आम हालात में घर में अगर मौजूद नहीं है कोई ऐसी चीज़। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को शेर दिखाना चाहते हैं, अब घर में तो शेर नहीं होता यूजुअली, तो उसके लिए आप अगर तो बच्चे को ज़ू लेके जा रहे हैं तो वहाँ आप बच्चों को एनिमल्स के नेम और उनकी साउंड्स जो हैं वो आप 1 2 3 दिन पहले आप बच्चों को सुनाइए, और बच्चों को उन सारे अल्फाजों को याद करवाना सिखाइए। कैसे वो याद कैसे होंगे? वो जितना उनको इस्तेमाल करेगा, जितना आप उसको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, वो बात करे, जब आप उससे कोई भी चीज़ पूछें तो वो उसको याद रखे। बच्चे पे बहुत ज़्यादा अल्फाजों का बर्डन मत डालिए कि वो एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में बहुत सारे लफ्ज़ सीख जाए। लफ्ज़ों को सीखने में उसको टाइम लगेगा और उनको याद करने में भी टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 दिन पहले 4-5 लफ्ज़ उसको सिखाए और एक ही हफ्ते में वो उसको बोलना भी लग जाएगा, इस्तेमाल भी करना लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। बच्चे लर्न करते हैं, फिर उसके बाद उनका यूज़ आता है, और फंक्शनल जो कम्युनिकेशन आती है तब जब उनको उसकी
ज़रूरत पड़ती हैं। अगर एक बच्चे को आपने टेडी लफ्ज़ों को सिखाने के लिए सबसे पहले ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल शुरू करवाइए जो उसकी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि शूज़, कपड़े, खाने की चीज़ों के नाम, बर्तन, कमरों में जैसे दरवाज़ा है, सोफ़ा, बेड, कंबल, एसी, इन सब चीज़ों की ज़रूरी है कि बच्चे के बोलने से भी ज़्यादा उसकी हियरिंग एड लगते ही उसका सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जितना अच्छा सुनेगा वो उतना ही अच्छा बोलेगा। इसलिए हम लोगों की भी यही कोशिश होती है कि हम हियरिंग लॉस के वाले पेशेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा उनकी हियरिंग पे काम किया जाता है शुरुआत में भी, और फिर जैसे ही लैंग्वेज डेवलप हो जाती है उसमें फिर क्लैरिटी पे भी डिफरेंट चीज़ों पे काम किया जाता है। टाइम लगता है, और 30 मिनट के सेशन में अगर वो प्रोडक्टिव नहीं रहा, अगर वो गोल्स जो थेरेपिस्ट ने सेट किए थे वो अचीव नहीं हुए, तो पेरेंट्स का घर में जाके काम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्पीच थेरेपी सर्विसेज ले रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आप सिर्फ और सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट पे रिलाई करें, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ 30 मिनट्स का सेशन है, और उसके बाद जो आपका घर में बच्चे के साथ जो टाइम गुजर रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि बच्चा आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है, बाकी बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसके पास अल्फाज होने ही हो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके बच्चे हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं, या वो उनके बच्चों को समाज के हवाले से भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो आई होप कि यू वुड लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में अगर आपके पास कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, वो भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपनी रिव्यूज़ भी दीजिए। थैंक यू।